पिछले 2 सालों में एक बात तो पता चल गई है कि ये देश बिना स्कूल के, बिना कॉलेज के चल सकता है, लेकिन बिना शराब के, नशे के नहीं चल सकता। क्योंकि जब कोरोना काल कहकर देश में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए थे, जब इस देश की सरकारों ने, राज्यों की सरकारों ने शराब के ठेके खुलवाए थे और साफ साफ ये कहा था कि हमारे पास जो सरकारी एम्प्लॉयज हैं उनको सैलरी देने के भी पैसे नहीं हैं। ये बात तय है और देश के नेताओं ने बहुत अच्छे से ये बता दिया कि 70 साल की उपलब्धि क्या है। उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को अल्कोहल बेस्ड इकोनॉमी बना दिया। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा विस्की का मार्केट है। पूरी दुनिया में बेची जाने वाली हर 2 में से 1 बोतल आज भारत में कंज्यूम होती है, भारत में पी जाती है। यही नहीं, डेढ़ 1.5 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट है आज अल्कोहल। और इसके साथ साथ भारत में 10 से 75 साल की उम्र की मोर देन 33% से ज्यादा जनता शराब का सेवन करती है। पिछले 30 साल में 38% शराब की वृद्धि हुई है, इंक्रीज आया है उसकी कंजम्पशन में। यही नहीं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में बताया गया है कि हर 5 में से 1 बच्चा जो 18 छोड़िए 15 साल से कम का है वो शराब का सेवन करता है, शराब पीता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये कहता है कि 65 to 70%, 65 से 70% तक जो सेक्सुअल क्राइम्स होते हैं वो सिर्फ शराब के कारण होते हैं। रोड एक्सीडेंट में भी यही डेटा है। 2021 में हुए 62,000 रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में शराब एक बहुत बड़ा कारण थी। देश में आज जितने भी सुसाइड होते हैं उनमें लगभग 20% सुसाइड में शराब एक बहुत बड़ा कारण है। ये सब वो आंकड़े हैं जिन्हें देखकर, जिन्हें सुनकर हमें हैरानी होनी चाहिए, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज चाहे कोई भी सरकार हो, वो आपको, आपके बच्चों को पढ़ाई और इसके साथ साथ स्वास्थ्य देने की बात तो नहीं कर रही। हाँ, इतना जरूर है कि होम डिलीवरी शराब की, चाहे वो कोई भी स्टेट की, किसी भी राज्य की सरकार हो, वो देने के लिए आतुर है। वो ये कहते हैं कि हमारी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इससे जुड़ी हुई है। और अब पंजाब जो पहले ही नशे से ग्रस्त है और हम ये कह सकते हैं कि बदनाम है, हालांकि हरियाणा जैसा राज्य भी उससे पीछे नहीं है, लेकिन फिर भी पंजाब में बहुत बुरा हाल है नशे को लेकर। अब वहां की सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, जो केजरीवाल की सरकार है और जिसके जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उन्होंने अब एक नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आए हैं जिसमें 30 से 40% शराब के रेट पंजाब में कम हो जाएंगे। जो शराब पहले महंगी बिकती थी पंजाब में, और शायद कोई व्यक्ति सोचने लगे ये एक तरीका होता है गलत चीजों का समाज में से दूर करने का, निकालने का, लोगों से दूर करने का, कि आप उन चीजों पर टैक्स लगा दें। जैसे सिगरेट पर, तंबाकू पर और शराब नशे पर इतना टैक्स बढ़ा दिया जाए कि वो लोगों की पहुंच से दूर हो जाए और धीरे धीरे लोग उसको छोड़ दें। अब उसे उल्टा किया जा रहा है, लोगों को घरों में होम डिलीवरी दी जा रही है शराब की। आप अपने बच्चे के लिए किताब मंगवा कर देख लीजिए, होम डिलीवरी आपको कभी नहीं मिलेगी। आप अपने लिए कोई भी जरूरत का सामान मंगवा कर देख लीजिए, शायद आपको होम डिलीवरी ना मिले। लेकिन इस देश में जहां पिज्जा 30 मिनट में आ सकता है, एम्बुलेंस की कोई गारंटी नहीं है। अब वहीं पर गारंटी है कि आपको जरूरत का सामान होम डिलीवरी में ना मिले, लेकिन शराब जरूर होम डिलीवरी पर मिल जाएगी। 6,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार है, जो टैक्स है, जो पंजाब सरकार ये कहती है कि हमें शराब से मिलता है, और इसको ये कह रहे हैं कि हम 9,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार इसको करेंगे। कैसे करेंगे? अब इन्होंने ओपनली बोल दिया है कि जो लिमिट थी, जो शराब खरीदने की लिमिट थी, जो लाइसेंस के माध्यम से होता था, अब वो टेंडर रिलीज किए जाएंगे और अब कोई लिमिट नहीं रहेगी। आप कितनी भी शराब ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, आगे उसे बेच सकते हैं लोगों तक। घर घर तक शराब पहुंचाने का, कहां से चले थे, कहां जा रहे हैं और आगे कहां जाएंगे, कुछ भी तय नहीं है। इतना जरूर है कि आज देश के हर घर में शराब को, नशे को
पहुंचाने के लिए तत्पर है, चाहे कोई भी सरकार हो। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करता, क्योंकि ये गलत हो रहा है और उन राज्यों में भी हो रहा है जहां पर पक्ष की सरकार है, उन राज्यों में भी हो रहा है जहां विपक्ष की सरकार है। समस्या बहुत गंभीर है और इसका समाधान नजदीक भविष्य में तो नहीं है, क्योंकि अगर नेता चाहे तो ही समाधान हो सकता है। और नेता के लिए जो टैक्स आ रहा है, जो एक्साइज ड्यूटी आ रही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय अपनी पब्लिक की और समाज की सेहत से। हालांकि मैं इस पर बात तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन कई बार ये कुतर्क आता है कि ये तो बहुत पिछले जमाने से चली हुई है, ये तो आदिकाल से चली हुई है। सोमरस जो देवता पान करते थे वो था। सोमरस एक तरह की औषधि होती थी जो स्पेसिफिक कंडीशंस में ली जाती थी। आप पिछले कितने भी ग्रंथ उठाकर देख लीजिए, उनमें आपको मिलेगा कि सोम रस को पीने वाले व्यक्ति को समाज से अलग रहकर वो पिया जाता था। ये ग्रंथों में वर्णन है, उनकी बातें बता रहा हूं, हवाई बातें नहीं बता रहा हूं। वो व्यक्ति अलग होकर उसका पान करता था, उसको पीता था। और कुछ ग्रंथों में तो यहां तक लिखा हुआ है कि सोमरस पीने वाले व्यक्ति को 120 दिन तक समाज में पब्लिकली वो किसी से मिल नहीं सकता था। सोमरस में औषधियां डलती थी और वो प्लांट बेस्ड कंसंट्रेशन होता था, एक लिक्विड होता था, कंसंट्रेटेड लिक्विड होता था जो पिया जाता था। लेकिन आज आप क्या पी रहे हैं? सोमरस के नाम पर जो शराब आप पी रहे हैं उसमें इतने केमिकल्स हैं, आज इतने इस तरीके के केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जिससे एम्स ये कहता है कि हर साल 6 करोड़ लोगों को लीवर और किडनी डिजीजेज होती हैं सिर्फ शराब पीने की वजह से, और वो गंभीर रूप से बीमार होते हैं। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, एम्स दिल्ली की सर्वे स्टडी रिपोर्ट है जो वो खुद मान रहा है। इथेनॉल, कार्बोलिक एसिड, ईस्टर्स जैसे केमिकल आज इसमें मिलाए जाते हैं, जो एक तरफ शरीर को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं जो उसे पी रहा है, उसके साथ जैसे मैंने पहले बताया इसमें सुसाइड टेंडेंसी बढ़ती है, व्यक्ति आत्महत्या करना चाहता है, वो कमजोर होता है, वो अपने लिए ही नहीं वो समाज के लिए भी एक खतरा बनता है। कोई समाधान नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को इससे दूर कर सकते हैं, उन्हें संस्कार दे सकते हैं, तो वही समाधान है, क्योंकि नेता इसे आपके घरों तक तो ले आए हैं और कोई भी बड़ी बात नहीं होगी वो अगर आपके मुंह तक भी इसे पहुंचा दे। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।